नमस्कार। एक नए अंतर के साथ नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। ये हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का अंतर लिया हुआ है। ये भी एक ऐसा अंतर है जिसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। दरअसल जब अलग अलग पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, जब अलग अलग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो अंतर देख रहे हैं वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर देख रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द से तो आप परिचित होंगे, इसे संकेत सूचक कहते हैं, संकेत सूचक या संकेतवाचक कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा तब इस शब्द को आपने याद कर लिया, फिर भुला दिया, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे गए, फिर से वही दिस दैट दीज दोज पढ़ लिया, फिर से भुला दिया। लेकिन जब सेंटेंस में यूज इसका दिया जाता है, ये आया हुआ शब्द दिस है, ये आया हुआ शब्द दिस है, तो ये अंतर दोनों क्या है? ये अंतर जब आपसे पूछा जाता है तब अच्छे अच्छे बच्चे भी गच्चा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है, आपने दिस पढ़ा था और दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव के नाम से याद किया था, लेकिन अब वहां पे आपको बताना पड़ रहा है कि दिस शब्द जो आया है, दिया गया वाक्य में दिस शब्द है, वो क्या है। अब यहाँ तो अंतर लग रहा है, दिस के बाद इज आ रहा है और यहाँ दिस के बाद पेन आ रहा है, ये क्या है? बस यही पूरा अंतर है। दिस के साथ आर आ रहा है, दैट के साथ बुक आ रहा है। यहाँ से समझना है आपको। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। संकेत सूचक तो होता ही है, तो संकेत किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए उसका प्रयोग किया ही जाना है। दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये वे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। यहाँ से तो कुछ क्लियर हुआ नहीं, यहाँ भी नाउन की ओर संकेत करते हैं, यहाँ भी किसी संज्ञा या नाउन की ओर संकेत करते हैं, तो यहाँ से कोई चीज क्लियर हो नहीं रही है। फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? अब प्रॉब्लम ये आ रही है, डेफिनेशन हमारी उचित जवाब नहीं दे पा रही है। समझना यहाँ से है, तब क्लियर होगा। दिस इज ए पेन, यहाँ दिस शब्द जो दिया गया है वो सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है, कर्ता की जगह यूज किया गया है। इसके बाद बरबा रही है, दीज के साथ बरबा रही है, दैट के साथ बरबा रही है, दोज के साथ बरबा रही है। मीन्स जब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में किया जाए और उसके बाद वर्ब का यूज हो जाए, तो ये जितने भी प्रयोग होंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग माने जाते हैं। और इधर जब हम आते हैं तो आपको पता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दर्शाने के लिए हम एक एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग, किसी विशेषण शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी होती है। पेन एक नाउन शब्द है, बुक एक नाउन शब्द है, कॉपीज नाउन है, बॉय नाउन है, और इन सब से पहले दिस लगाया गया, दैट लगाया, दीज लगाया गया है, दैट लगाया गया है। इस रूप में जब भी प्रयोग होगा तो वो इसी प्रयोग को फिर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि ये प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किए गए हैं। ठीक है, जब भी दिस दैट दीज दोज के बाद कोई वर्ब आ रही है तो इसका मतलब वो दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। और जब इन शब्दों के बाद कोई नाउन शब्द आता है तो सीधी सी बात है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शब्द होगा। पहचान एकदम इजी थी, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगली मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे।